हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एजुकेशन चैनल क्रिएटिव एजुकेशन पर। आज हम लोग 30 महत्वपूर्ण प्रश्न फिजिक्स से महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। तो हम लोग आगे चलते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे है, गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो ए नंबर ऑप्शन आइंस्टीन किया था, न्यूटन किया था, गैलीलियो किया था या केपलर किया था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। गति का नियम जो है वह न्यूटन ने दिया था। तो क्वेश्चन नंबर राइट आंसर बी हो जाएगा, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन है, जूल है, वाट है या पास्कल है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, न्यूटन बल का एसआई मात्रक होता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, त्वरण की परिभाषा क्या है? त्वरण की परिभाषा जो होती है, वेग में परिवर्तन की दर है या विस्थापन में परिवर्तन की दर है या दूरी में परिवर्तन की दर है या बल में परिवर्तन की दर है? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, वेग में परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था या न्यूटन ने दिया था या आइंस्टीन ने दिया था या ब्रोह ने दिया था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। बल का नियम जो दिया था वो न्यूटन दिया था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है, ग्राम होता है, टन होता है या पाउंड होता है? तो द्रव्यमान का एसआई मात्रक जो होता है वह किलोग्राम होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, एक गतिमान वस्तु पर कोई बल नहीं करता है, कोई बल कार्य नहीं करता है, तो वह क्या करेगी? तो इसका तो ऑप्शन नंबर ए, रुक जाएगी, त्वरित होएगी या एक समान गति करेगी, दिशा बदलेगी? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, एक समान गति करेगी। एक गतिमान वस्तु पर कोई बल लगाता है तो वह क्या करेगी? तो वह जो है एक समान गति करेगी। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे कह रहा है, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन होगा, जूल होगा, वाट होगा या पास्कल होगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, न्यूटन का एसआई मात्रक जूल होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, शक्ति की परिभाषा क्या है? शक्ति की परिभाषा यहाँ पे कार्य करने की दर या बल का परिमाण, दूरी का माप, ऊर्जा का ह्रास? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, कार्य करने की दर को ही शक्ति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे कह रहे हैं, ऊर्जा का संरक्षण नियम क्या कहता है? ऊर्जा का संरक्षण नियम यह कहता है कि ऊर्जा नष्ट या बनाई जा सकती है, केवल रूपांतरित होती है। ऊर्जा नष्ट या बनाई नहीं जा सकती, केवल रूपांतरित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग है? ध्वनि जो तरंग है वह किस प्रकार की तरंग है? या अनुप्रास तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है या विद्युत चुंबकीय या स्थिर तरंग है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, प्रकाश की गति कितनी होती है निर्वात में? तो 3 गुना 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 गुना 10⁸ मीटर सेकेंड इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक हमारा एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? तो ओम होता है, वोल्ट होता है या एम्पियर होता है या जूल होता है? तो इसका राइट आंसर ये होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम मीटर होता है, ओम मीटर प्रतिरोधकता का। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में यहाँ पे कह रहा है, लेंस की शक्ति का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर होता है, न्यूटन होता है, जूल होता है या वाट होता है? तो इसका लेंस की शक्ति का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है, जिसे डी से सूचित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो यहाँ पे बोला है, उत्तल लेंस का उपयोग कहाँ होता है? तो मायोपिया में सुधार में या हाइपरमेट्रोपिया में सुधार में या केवल दूरबीन में या केवल माइक्रोस्कोप में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, हाइपरमेट्रोपिया में इसका क्या होता है? सुधार होता है, उत्तल लेंस का सुधार होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, बल बराबर द्रव्यमान इंटू क्या होगा? इंटू त्वरण होगा। इसका राइट आंसर बी होगा, बल यानी कि बल
बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कह रहा है गति का दूसरा नियम क्या कहता है। ऑप्शन नंबर ए है गति का दूसरा नियम क्या कहता है। तो